देखो भैया ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है डायरेक्शन में आपको ये समझ लो, फाइंड आउट द पार्ट which has an error in the following sentence। इस following जो sentence है इसमें आपको error बताना है किस part में क्या है error है। hardly he had started when it began to rain, ठीक है। अब जरा गौर करके देखो, जो hardly वर्ड है ना, hardly और scarcely दो वर्ड होते हैं। hardly और scarcely के जस्ट बाद याद रखो क्या आएगी, वर्ब आएगी। क्या आएगी, hardly इसके जस्ट बाद क्या आएगी, वर्ब, इसके बाद क्या आएगा बोलो, सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट बाद में क्या आई है, यानी ये पैटर्न जो है ये गलत है, इस पैटर्न से इसका यूज नहीं होता है इसके जस्ट बाद, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, जबकि क्या यहाँ यूज हो गया है। यानी ये भाग कौन सा, ये पार्ट ए है, तो किस भाग में एरर है, किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आप ए भी सीट दिया होगा तो ए में टिक लगा के आना है, ए में यहाँ पर एरर है। बोलो आई बस समझ। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, इसी सेंटेंस के आधार पर मैं जस्ट अगला सेंटेंस दूंगा, जो कि अगर यहाँ पे आपने देख लिया उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, इसी में छुपा हुआ है पूरा। इसको बहुत अच्छे से गौर से देखो। जस्ट मैं अगला सेंटेंस देता हूँ, आप ढूंढने का प्रयास करना उसमें क्या गलती है ना। हार्डली हेड सही है स्ट्रक्चर, क्योंकि हार्डली के बाद वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, हार्डली के बाद वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, सही है। यानी यहाँ पर कोई गलती नहीं। तो फिर गलती कहाँ है, ये पिछले आंसर से आंसर ढूंढ करके बताओ। सी वाले में, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्योंकि मैंने आपको बताया था हार्डली स्केर्सली के साथ जो है पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ये तो याद रखना है। लेकिन हार्डली स्केर्सली व्हेन क्या होता है, ऐसे याद रखो। आपकी दो बहनों के नाम याद रखो, हार्डली और स्केर्सली। बोलो हार्डली स्केर्सली व्हेन, बहन याद रखो, बहन, बहन नाम से याद रखो, हार्डली स्केर्सली व्हेन। अगर कभी भी हार्डली वर्ड आ जाए या स्केर्सली आ जाए तो इसके साथ याद रखो, इसके पेयर के रूप में ना हार्डली और स्केर्सली के साथ जो आता है व्हेन आता है, WHEN आता है। जबकि यहाँ गौर से देखो, हार्डली स्केर्सली यहाँ क्या कर दिया गया है, तो यहाँ से ये जो देखा जाए यहाँ गौर से, तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट ए। क्या पार्ट ए में कोई गलती है, बोलो पार्ट ए में कोई एरर है, नहीं है। क्या पार्ट बी में कोई एरर है, नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट सी है, और पार्ट सी में देन के स्थान पे क्या आना चाहिए था, व्हेन आना था। ऐसे आपको एरर फाइंड करना होता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो हार्डली और स्केर्सली दो वर्ड याद रखो, उसके साथ व्हेन का प्रयोग होता है कंजक्शन के रूप में, पेयर के रूप में, ठीक है, याद रहेगा, नोट करिए। हाँ देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आई हैव हार्डली नॉट एनी पेपर टू राइट ऑन, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, कभी भी अगर हार्डली वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। तो हार्डली वर्ड जो है ना, इसमें नेगेटिव का सेंस छुपा होता है, इसलिए याद रखो हार्डली के जस्ट बाद, यानी हार्डली वाले क्लॉज में कभी भी नोट का यूज नहीं होता है। अब देखा जाए यहाँ से ये पार्ट कौन सा कहलाएगा, बोलो कौन सा कहलाएगा, ये पार्ट कौन सा कहलाएगा, आधे लोग पढ़ रहे क्या, बाकी लोग सो रहे। मैं किससे पूछ रहा हूँ, दीवालों से, किससे पूछ रहा हूँ, अभी मैं तुमसे ही पूछूंगा, खड़ा करके एक एक को पूछूंगा, मैं यहाँ से नहीं पूछूंगा, ठीक है। इसलिए याद नहीं होता तुमको। पहला ये पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट कौन सा हो गया, हार्डली जस्ट बाद नोट, ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, पार्ट डी। इसलिए आंसर क्या आ जाए, किस भाग में गलती है, बोलेंगे बी में एरर है, ठीक है, नोट करो फास्ट। अगला क्वेश्चन आप तुम लोगों से चुन चुन के पूछूंगा, देखो भैया ध्यान से। अगला सेंटेंस क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है। सक्सीड क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अगर देखा है अनलेस वर्ड है, यहाँ क्या है, अनलेस, ठीक है। वैसे आप बताओ कौन से पार्ट में एरर है, क्या एरर है, नॉट नहीं आएगा। याद रखो कभी भी सेंटेंस में अंटिल आ जाए या अनलेस आ जाए, उसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अंटिल और अनलेस में नेगेटिव का भाग पहले से भाग इंक्लूड होता है वहां भाव, इसलिए याद रखो इसके साथ क्या नहीं आता है, नोट। जैसे डू नॉट यहाँ पे लगाया ना, ये क्या है, नहीं आएगा। अंटिल अनलेस के बाद कभी भी नोट नहीं आता। तो यहाँ से यहाँ ये पार्ट ए हो गया, यहाँ से यहाँ ये पार्ट क्या हो जाएगा, बी है। तो किस पार्ट में गलती है, बोलो पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। बस आपको टिक लगा के आना है किस भाग में एरर है। देखो ध्यान से क्वेश्चन दिया है, मेनी स्टूडेंट्स हु केम लेट देन श्याम वर पनिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही है। मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स ही सही होता है, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स। लेकिन अगर मेनी के साथ आ लग जाए, क्या लग जाए, मेनी के साथ आ लग जाए, तो वहां पर सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर। मेनी आप बॉयज नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, हाँ। तो अगर मेनी के साथ याद रखो जो मेनी वर्ड है, ठीक है,
मेनी के साथ अगर आ लग जाए तो याद रखो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और अकेला मेनी आ जाए तो मेनी के बाद याद रखो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, तो मेनी के साथ बोलो मेनी स्टूडेंट से सही है। Who came late then Sham were punished। ठीक है, अच्छा लेट वर्ड यहाँ पर देखा जाए ना नहीं आएगा, मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ पर देन लगा है। क्या लगा है? देन। और एक वर्ड होता है लेटर। क्या होता है ये? क्योंकि यहाँ देन लगा हुआ है तो लेटर क्या होता है? लेटर देन होता है। लेटर देन होता है। यहाँ लेट के स्थान पर क्या आएगा? लेटर आएगा। यहाँ पर लेट जो वर्ड है ये गलत है। ये पार्ट ए हो गया भैया, ये पार्ट कौन सा हो गया? बी, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो देयर इज एन एरर इन पार्ट सी। इसलिए अगर पूछा जाए कि आंसर यहाँ पर क्या आएगा तो सी आएगा, और सी में क्या आएगा? लेट के स्थान पर लेटर का प्रयोग होगा। नोट कर लीजिए आप। चलो आइए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। आई हैव हार्डली सम मनी टू परचेज अ बुक, यू हैव टू फाइंड द एरर इन व्हिच पार्ट हैज एन एरर। आइए देखते हैं, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव हार्डली, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? हाँ, कभी भी वर्ड आ जाए हार्डली, स्केर्सली, ये वर्ड होते हैं जो नेगेटिव का सेंस देते हैं। क्या देते हैं? नेगेटिव। और सम का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं करते हैं। सम के बदले हमें नेगेटिव सेंस में क्या यूज करना है? एनी यूज करना है। इसलिए अगर देखा जाए तो सम के स्थान पर क्या आएगा बोलो? एनी, क्योंकि हार्डली क्या है? नेगेटिव वर्ड है। लेकिन हार्डली और स्केर्सली जो होते हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंस के साथ सम का यूज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर एनी मनी आना चाहिए था। तो एनी यहाँ पर नहीं है, इसलिए पार्ट ए हो गया। ये पार्ट कौन सा कहलाएगा? बी। देयर इज एन एरर इन पार्ट बी। तो पार्ट बी में यहाँ पर गलती है। ठीक है, नोट करिए। चलो, आपने बहुत अच्छी सी बात बताई, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, और आपने कुछ अभी और भी बताए थे, सेल्डम, ये वर्ड बताए थे। आइए हम उन्हीं वर्डों को लेकर आगे बढ़ते हैं, और आपका जो ज्ञान है उसका थोड़ा सा हम डेमो लेना चाहेंगे उस ज्ञान का। चलिए, नो सूनर वाले वर्ड दिए हैं, अब कोई रूल मत देखना, एक ही बार बता देना, मान जाऊंगा मैं। हाँ, चलो चलो भैया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? नो सूनर हैड द एरोप्लेन लैंडेड देन अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड। मतलब क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो हमें यहाँ एरर ढूंढना है, किस भाग में गलती है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले एडवर्ब के आपको लिंक पता होना चाहिए, किसके साथ क्या लगता है। जो नो सूनर है ना, नो सूनर है, हार्डली है, स्केर्सली है, ये वर्ड कभी भी अगर आपके आ जाए, सेल्डम आ जाए वर्ड, तो याद रखो इसके जस्ट बाद क्या आता है? वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब। हेड नहीं बोलो, क्या बोलो? वर्ब। क्या आएगी? वर्ब। उसके जस्ट बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये तो कंफर्म है, और यहाँ पर ये सेंटेंस सही भी है। लेकिन आपको दूसरी चीज आपको याद रखना है, किसके साथ क्या पेयर में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्डली और स्केर्सली, दो मैंने बताई थी, कौन सी? हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। बोलो हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। बोलो हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। नो सूनर देन। नो सूनर देन। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन। नो सूनर देन। now talk hardly, scarcely, when, hardly, scarcely, when, no sooner than। तो यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, नो सूनर हेड तो सही है, लेकिन नो सूनर के साथ THEN देन, ये वाला देन नहीं आता है। याद रखो THAN वाला आता है देन। इसलिए यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर याद रखो क्या आएगा? देखो THAN। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ये वाला दिन आता है, ना कि वो वाला दिन आता है। बोलो क्लियर है?